हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल द अप ग्रोथ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 के हिस्ट्री मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो कि सत्र 2025 में जारी हुआ है। और आप सभी को टोटल 1 घंटा दिया जाएगा और आप सभी के एग्ज़ाम में टोटल 40 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि कुल 40 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 ही अंक निर्धारित है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेंगे बच्चों, वो 1-1 नंबर का रहेगा। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि एक क्वेश्चन का जो है 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसका जो है सही ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि आपका जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप लोग क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बच्चों, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रत्येक साल जो है रिपीट हो जाता है। जी हाँ, तो इसे आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा यूनानी होगा। ठीक है, क्या होगा? यूनानी। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है? तो यूनानी शब्द से बना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। यानी कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था बच्चों? तो 331 ईसा पूर्व में। ठीक है, 331 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिनारियस क्या था। दिनारियस क्या था? तो ये एक चांदी का सिक्का था। ठीक है, दिनारियस एक चांदी का सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि अगस्टस। कौन था? तो अगस्टस था। ठीक है, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो अगस्टस। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़ी के चोटी पर बसे गांव को क्या कहते हैं। यदि आप हिस्ट्री के बुक को विस्तारित से पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि एक पहाड़ी था, उसमें जो है एक चोटी था, उस चोटी के ऊपर एक गांव बसा हुआ था। तो उस गांव का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उस गांव का नाम क्या था बच्चों? तो उस गांव का नाम था केस्टेला। क्या था? केस्टेला। यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इकाइटस से क्या तात्पर्य है। इकाइटस से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वारोही। क्या तात्पर्य है? तो अश्वारोही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल कब से कब तक चला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है, ये अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है बच्चों? तो यूनानी से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? तो यूनानी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या है। जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक भूमि का टुकड़ा है। जर्मन शब्द का फ्यूड का अर्थ क्या है? तो एक जमीन का टुकड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यावावर मूलतः थे। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि घूमकर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, जंगीज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों 1227 ईसा पूर्व में इसका जो है मृत्यु हुआ था। किसका मृत्यु हुआ था? तो जंगीज खान की मृत्यु। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि 14, मेसोपोटामिया में ईनानी किसकी देवी थी। मेसोपोटामिया में ईनानी किसकी देवी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ये नंबर सही होगा। ठीक है, प्रेम एवं युद्ध की देवी की।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मैनर क्या होता है? मैनर क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि लॉर्ड का घर। लॉर्ड का घर को जो है मैनर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किलाकार लिपि थी। तो कैसी लिपि थी बच्चों? तो किलाकार लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फ्रांसीसी साम्राज्य में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय वर्ग में। किस श्रेणी में था बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय वर्ग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणतंत्रीय, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया? द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था? तो किसने बनाया था बच्चों? तो लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासो इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्कहार्ट ने किया था। किसने किया था? तो बर्कहार्ट ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि मैकियावली। मैकियावली ने किया था। किसने किया था? तो मैकियावली ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नाइट्स कौन थे? नाइट्स कौन थे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि घुड़सवार सैनिक था। नाइट्स कौन था? तो घुड़सवार सैनिक, यानी घुड़सवार सैनिक थे। कौन थे? घुड़सवार सैनिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि राफेल ने किया था। किसने किया था? तो राफेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसेबेला द स्टे कौन थी? तो ये जो है मंटुआ राज्य की रानी थी। कहाँ की रानी थी? तो मंटुआ राज्य की रानी थी। कौन थी? तो इसेबेला थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1921 में। कब हुआ था? तो 1921 में जो है चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी के समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो बच्चों ये किसने घोषणा की थी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह, यानी कि पृथ्वी के साथ भी सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोपरनिकस ने किया था। किसने किया था? तो कोपरनिकस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सोसाइटी ऑफ जिस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, यानी कि इंग्रेशियस लोयला ने। किसने किया था? इंग्रेशियस लोयला ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। मार्टिन लूथर किस देश की निवासी था? मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि जर्मनी का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरी अमेरिका का। कहाँ का निवासी था? तो उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1781 में, ठीक है। कब मान्यता मिला था? तो 1781 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34।
कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? तो 1911 में जो है कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, 1911, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई? जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, आने की 1867 से 1868 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों बुलेट ट्रेन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, आने की sun यat-sen को। किसे माना जाता है? तो sun यat-sen को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, आने की sun यat-sen। कौन थे? तो sun यat-sen। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है वर का शीर्ष क्या था? वर का शीर्ष क्या था बच्चों? तो स्त्री का सिर था। वर का शीर्ष क्या था? तो स्त्री का सिर। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इससे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? इस क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों दजला एवं फरात होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप सभी को यदि इस वीडियो से ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अच्छे से तैयारी करवाई जाती है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का शाम के 5 से 6 बजे के बीच में आप सभी को लाइव क्लास देखने को मिलेगा। उसमें अपना डाउट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जैक बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो। चलिए मिलते हैं शाम के लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।